श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि कल के दिन पंचमी तिथि है और पंचमी तिथि जब भी आती है तब हमारे जीवन में सौभाग्य ही बढ़ाती है। हमारे जीवन के सारे दुर्भाग्य को दूर करने के लिए पंचमी तिथि होती है और पंचमी तिथि पर विशेष पीली चीज़ों का हमें उपाय करना चाहिए। तो आज के इस पूरे वीडियो में 4 महा उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला जो उपाय होगा वो होगा मात्र 1 बूंद घी से आपके घर के सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है ना, तो 1 बूंद घी वाला ये उपाय करना चाहिए। दूसरा जो उपाय होगा वो भी आपको पंचमी तिथि पर कल के दिन करना है, जो कि होगा शहद से ओम। ये शहद वाला ओम आपके घर की बीमारियों को दूर करने वाला होगा। तीसरा जो उपाय होगा वो आपको मात्र एक गोल बाती का दीपक लगाना है और आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मतलब घर का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। और जो चौथा उपाय, अंतिम उपाय जो होने वाला है, वो मात्र 1 चावल के दाने से आपके घर की परेशानियों को खत्म करने वाला होगा। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही सुंदर से प्यारे से छोटे से उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होती हैं, घर में बहुत ज़्यादा क्लेश का माहौल रहता है, बच्चे लड़ते हैं, बड़े लड़ते हैं, आपस में कुछ भी अपशब्द कह देते हैं और घर का वातावरण जो है वो दिन पर दिन बिगड़ते जा रहा है, घर में एक दूसरे के प्रति क्रोध है, आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, घर में सुख शांति रहेगी तो वहाँ पर महालक्ष्मी स्वतः ही चली आती है। और घर का अगर वातावरण अच्छा नहीं होता है ना, तो घर में किसी भी देवी देवता का वास नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में जो सबसे पहला उपाय होगा वो आपके घर के क्लेश को दूर करने वाला होगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, 1 लोटा जल ले लेना, साथ में लेना 1 बूंद घी, 1 बूंद घी या 1 चम्मच घी। और घी किसका लोगे? गौ माता का घी लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखिए, जैसे ही शिव मंदिर में गए, आपके हाथ में है 1 लोटा जल और थोड़ा सा घी, ठीक है, 1 चम्मच घी। अब आपको क्या करना है, जो घी लेकर के आए हैं वो घी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको लगा देना है। जैसे आप घी लगाओगे, थोड़ा सा घी बचा लेना, जैसे आपके हाथ में घी लग जाएगा वो घी आपको थोड़ा सा निकाल लेना है। आ गई आपको बात समझ में? घी आपने निकाल लिया। देखो, ये उपाय जब आप करोगे, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर घी लगाओगे, तब आपको जो भी आपके घर की समस्या हो, चाहे घर में गृह क्लेश हो रहा हो, चाहे घर में कर्ज की समस्या हो, चाहे घर में सुख शांति नहीं है, चाहे घर में बहुत ज़्यादा रोग है, उन्हें दूर करने की आपको कामना करना है और घी का लेपन वहाँ पर करना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। थोड़ा सा घी आप बचा लेना और निकाल लेना। अब आपको क्या करना है, जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं वो 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। देखो, जब शिवलिंग पर जल अर्पित करोगे तो रोग के लिए कर रहे हो ये उपाय तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना, ऋण के लिए कर रहे हो तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना, घर में सुख शांति चाहते हो तो चंद्रमौली महादेव का नाम ले लेना। और उसके बाद 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है। जैसे ही जल अर्पित करोगे, घी के ऊपर वो जल आएगा। उसके बाद जो घी आपने ले करके रखी है कटोरी के अंदर, जो आपने चढ़ाया था घी और थोड़ा सा घी निकाला था ना, वो घी आपको भगवान से प्रार्थना करके वो घी आप आपके घर पर लेकर के आ जाना। महादेव से कहना कि ये मेरे घर के क्लेश को दूर करेगा, ये मेरे घर के रोग को दूर करेगा, ये मेरे जीवन के कर्जों को दूर करेगा। ऐसी आप कामना करते हुए भगवान शिव और माता अशोक सुंदरी से आपको प्रार्थना करनी है और ये घी जो है आप आपके घर पर लेकर के आ जाएंगे। अब जो घी लेकर के आए हो ना, अब आप जैसे ही घर पर आओगे, मुख्य द्वार के वहाँ पर आओगे, आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली ना, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, उस अनामिका उंगली से उस घी को टच करना और मुख्य द्वार पर आपको 1 बिंदी लगा देना है। देखो, बहुत ध्यान से समझना, मात्र 1 बिंदी लगाना। आपके घर में किसी भी प्रकार का रोग होगा, किसी भी प्रकार का ऋण होगा, किसी भी प्रकार की अगर घर में क्लेश होगा तो वो सब इस उपाय से दूर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखो, ये उपाय पूज्य गुरुदेव ने बोला है स्पष्ट रूप से, साल में 1 बार या तो 2 बार कर लेना, आपके घर की सारी समस्या जो हैं वो दूर हो जाएगी। यदि आपने पहले ये उपाय कर लिया है, 6 महीने हो गए हैं, तो वापस से आप ये उपाय कल के दिन कर सकते हैं, क्योंकि पंचमी तिथि विशेष होती है इस उपाय को करने के लिए। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय था। अब देखो,
अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा रोग है, आपके घर के लोग जो है वो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, घर में हर कोई ना कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। मात्र आपको शहद लेना है। पंचमी तिथि पर शहद लेना थोड़ा सा, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना, और आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। देखो, करना क्या है, साथ में खाली पात्र भी लेना। आपको ये सारी चीज़ भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जानी है। खाली पात्र जलाधारी के वहाँ पर कोने पर आपको रख देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, शहद से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण करना है। कैसे करोगे, हमेशा ध्यान रखना, अनामिका उंगली से, सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण करना है। ओम का निर्माण कर लिया आपने, और उसके बाद जो तांबे का पात्र है ना, उसमें जो जल है, देखो ओम आपको शहद से बनाना है, और जल जो है उस जल को आपको अर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए। जैसे ही भगवान शिव के शिवलिंग पर वो जल अर्पित होगा, ओम के वहाँ से वो जल स्पर्श होगा, और जो कटोरी रखी है उस कटोरी में ओम वाला वो जल जो है वो आ जाएगा। अब इस जल को आपको औषधि के रूप में प्राप्त करना है। महादेव से प्रार्थना करना कि मेरे घर के ये रोग दूर करे, ऐसी आपको प्रार्थना करते हुए घर पर लेकर के आ जाना। और इस जल का जो आचमन है घर का हर एक व्यक्ति कर सकता है। जिसको रोग बहुत ज़्यादा होता है ना, उसको तो इसका आचमन करवाना ही है। जब इसका आचमन आप करवाओगे ना, तो उसे कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करवाना कि कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से मेरे शरीर के रोग दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए इस जल का सेवन उसे करना है। तो बस इतना सा उपाय करना है आपके शरीर के रोगों को दूर करने के लिए। देखो, अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। यदि आपको ऐसा लगता है ना कि घर में बार बार नज़र लग जाती है, घर का कोई भी सदस्य ढंग से रहता नहीं है, घर का जो वातावरण है वो बिगड़ चुका है, तो पंचमी तिथि पर, देखो ऐसा नहीं कि कल पंचमी तिथि है तो कल आप ये उपाय करेंगे। देखो, ये उपाय तो आपको हर पंचमी पर करना चाहिए। ये उपाय पंचमी तिथि का बहुत ही शुभ उपाय है। मात्र आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है। आटे का दीपक भी ले सकते हो या तो माटी का दीपक भी ले सकते हो, दोनों में से जो आपकी इच्छा हो, दोनों में से जो आपको लेना हो वो ले सकते हो, ठीक है। उसके अंदर आपको घी डालना है, उसके अंदर एक गोल बाती डालना है, उसके अंदर एक चुटकी हल्दी डालना है, ठीक है। हल्दी वाला ये जो दीपक है, आपको आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी है, वहाँ पर तुलसी जी के पास में आपको हल्दी वाला दीपक आपको प्रज्वलित करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, जो भी व्यक्ति पंचमी तिथि के दिन घृत का दिया, गोल बाती का हल्दी मिश्रित दिया जो है घर में तुलसी जी के सामने लगाता है, और वो हल्दी वाला दीपक जैसे ही प्रज्वलित होता है तो आसपास का जितना भी वातावरण जो अशुद्ध है वो भी शुद्ध हो जाता है, वो भी पवित्र हो जाता है। आसपास का जो ऑरा है वो ही सकारात्मक हो जाता है। और भगवान विष्णु के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है। बस इतना सा उपाय करना है। लेकिन ये जो उपाय है आपको करना है सूर्यास्त के बाद। आ गई आपको बात समझ में? ये हो गया तीसरा उपाय। अब हम बात करते हैं चौथे उपाय की। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं और परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी आ जाती है, कभी कोई परेशानी जाती है फिर वापस से कोई परेशानी आ जाती है, जीवन में टेंशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, पीला चंदन लेना है, ठीक है, मात्र थोड़ा सा पीला चंदन लेना, और साथ में लेना है एक बेलपत्र, साथ में लेना है एक चावल का दाना, और तांबे के पात्र के अंदर जल। देखो, ये उपाय विशेषकर बहुत बार हम करते हैं क्योंकि ये उपाय है ही इतना खास, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बेलपत्र की जो ऊपर वाली पत्ती है ना, उस ऊपर वाली पत्ती पर आपको पीला चंदन लगा देना है, ठीक है। साथ में आप जो एक चावल का दाना लाए हैं ना, वो चावल का दाना भी आपको उस पत्ती के ऊपर आपको लगा देना है, ठीक है। अब इस बेलपत्र को आपको महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। उल्टा अर्पित करना, चावल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में? और एक लोटा जल चंद्रमौली महादेव के नाम से आपको अर्पित कर देना है। देखो, ये उपाय विशेषकर जो गुस्सा करते हैं ना घर में, अगर वो व्यक्ति ये उपाय करेगा तो सर्वोत्तम होता है, क्योंकि जैसे ही जल जलाधारी के वहाँ से आएगा, उस जल को आपको रोकना है और आपके आंखों पर चंद्रमौली महादेव के नाम से आपको लगा लेना है। देखो, जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है,
अगर उसके जीवन में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है वो, तो वो ये उपाय कर सकता है। अगर उसके मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, वो ये उपाय कर सकता है। ये उपाय वो कर सकता है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं ना जो लोग, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो दिन भर टेंशन में रहते हैं, उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। उनके जीवन से जो तनाव है वो दूर हो जाता है, उनके जीवन में भी खुशियाँ आती हैं। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हमने 4 महा उपाय के बारे में बात करी है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।